सुसाइड नोट से खुलेगा डबल मर्डर का राज। एसपी बता दें कि खबर सासाराम क्षेत्र से ही, जहां सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के तकिया मोहल्ले में 2 की हत्या का राज सुसाइड नोट से खुलने का दावा रोहतास एसपी ने किया। बता दें कि एक युवक ने एक युवती के कमरे में घुसकर उसे गोली मार दी तथा खुद को भी गोली मार ली, जिससे लड़की श्वेता कुमार तथा युवक शिवम कुमार दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही रोहतास एसपी रोशन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा जांच टीम भी मौके पर पहुंच गई। बताया जाता है कि दोनों इंटरमीडिएट के छात्रा थे, जो मृतक श्वेता कुमारी करगहर के कल्याणपुर गांव के रहने वाले हवलदार पासवान की पुत्री, जबकि शिवम कुमार करगहर के मोमिनपुर गांव के रहने वाले अभय पासवान का पुत्र है। बताया जाता है कि हवलदार पासवान सासाराम के तकिया मोहल्ले में किराए के मकान लेकर रह रहे थे, जहां उनकी लड़की पढ़ाई कर रही थी। इस किराए के मकान में शिवम कुमार आज देर शाम घुसकर श्वेता के गोली मार दी, फिर खुद को भी गोली मार दी। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना स्थल से पिस्तौल भी पुलिस ने बरामद किया है, जो जांच टीम पूरे मामले की वैज्ञानिक जांच कर रही है। बता दें कि दोहरी हत्या में से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका अपने छोटे भाई के साथ किराए के मकान में रहकर इंटर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही थी, जबकि उसका सिरफिरा आशिक पास के मकान में रहकर किराए को वो भी पढ़ाई कर रहा था, जो आज इसके पास आकर उसे गोली मार दिया। चूरा भून के लेके आवत न कने ठीक बात दीदी लेके आवे जे मौसी रहली जा ओकर रुमा में रहे आ बस हो जेले हम सुत गली संका त हम ना देखल कवाड़ी खोलवावत त खोलत नहीं घुसावत आ पबेलो खोलवावत त मौसा बोला के लाई लेके मौसा देखल दीदिया का त कवाड़िया नहीं से खोलत त ओइ पर पूरा देखल जत जे गोली लागत त बोलै जे सब कोई के हम के कुछ बात नहीं की जानत के रहे हो क्या जान हम खाली हम दीदिया हम रह बस सब केहू ना रहे। कब पता चल बाबू? पता चलल ना कहली चूड़ा बुन के लावत तो वे देखे गोइल हनी कवरिया बंद रहे तो कबे ले खोलवाओ तो कबे ले तो खुलते ना रहे। का देखलो में? देखला दीदिया के जब खून ले रंगाइल बा पूरा। एगवार बाबू जाके हां रिबाबलर रहे। एगवार को लइका रहे। लइका रहे, लइका भाई से सुतर ओकर मुंह ना लौकत रहे शुरू से। हां का नाम बतो? अनुज कुमार। को दीदी तो हां दीदी लागेली। काय भाई बहन वाला? ये हमर बहिन रहे पढ़त रहे। कहां घर बात हो? कैलान। पता चला आईएससी में। कौन कॉलेज में? इंटर का परीक्षा था 1 तारीख से। हां एज रहत रहा। हां एज। घर कहां होता है? कैलानपुर। कौन थाना? करगहर। देखिए अभी घटनास्थल पे जो अभी तक की चीजें हैं उसमें 2 शव नाबालिग घटनास्थल में एफएसएल को बुलाया गया। एफएसएल वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। वहाँ पे जो घटना में प्रयुक्त हथियार है वो भी बरामद हुआ है। और अभी तक के जो अनुसंधान में स्पष्ट हुआ है कि जो दोनों मृतक और मृतका है दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ाई करते थे। उसके बाद यहीं पे इसी गली से आगे कोने पे एक मकान है, उस मकान में पिछले 1 साल से दोनों अगल बगल कमरे में रह रहे। 3 महीना पहले जो मृतका है वो अपने मामा और सगे भाई के साथ इस मकान में जो घटनास्थल वहाँ ये लोग शिफ्ट हुए थे, उस लड़के से विवाद की वजह से परेशान होकर उसके बाद आज ये घटना कारित हुई है। जो लड़का है उसके कमरे को की तलाशी लेने पर एक नोटबुक बरामद हुआ जिसमें 2 लाइन का सुसाइड नोट है, सुसाइड टाइप का नोट है। उसके बाद हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं, बाकी की चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये अभी तक ये स्पष्ट है कि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे और एक ही बिल्डिंग में रहते थे। कुछ विवाद होने की जिसकी शिकायत इन लोगों ने मकान मालिक को भी की थी, तो मकान मालिक द्वारा दोनों के परिजनों को बुलाकर इस बारे में अवगत कराया गया था। उसके बाद जो मृतका है उसने वो मकान छोड़ दी अपने भाई के साथ। फिलहाल वो अपने मामा और अपने सगे भाई, मामा जो इसके साथ ही इंटर में पढ़ाई करता था और जो सगा भाई है वो 10th का एग्जाम देने वाला था, उसके साथ ही रह रही थी। घटना के समय जो छोटा वाला भाई है वो दूसरे एक दूर के रिश्तेदार का कमरा है जो बगल में ही है, उस कमरे में था और जो उसका मामा है वो बाहर कुछ काम से गया हुआ था। जब वो वापस आया तब इनको कमरा अंदर से बंद पाने पर शंका हुआ, तो पड़ोसियों की मदद से इन्होंने दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखा तो दोनों का शव पड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली तो घटनास्थल पहुंचे। सर सुनने में आया कि लड़की की शादी भी हुई, ठीक हुई थी, क्या कहेंगे? देखिए इन सब चीज़ों के बारे में परिजनों से ज़्यादा बात नहीं, जो उनके साथ मृतका के साथ लड़के थे उनसे बात हुई है, इसमें ये चीज़ें स्पष्ट हुई। बाकी भी परिजनों से ज़्यादा बात हो नहीं पाई है और इसमें थोड़ा आप लोग से निवेदन है कि दोनों चूँकि नाबालिग हैं तो इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ती है।
हाँ, रूम अंदर से बंद होने की बात बताई गई। इनके द्वारा ही बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा धक्का मार के दरवाजा तोड़ा गया। उन लोगों की से भी पूछताछ की जाएगी, तब एग्जैक्ट सीक्वेंस पता चलेगा कि घटना क्या है। और नहीं, आवाज़ सुन के नहीं, जब इसका जो अपना सगा छोटा भाई है वो दूसरे कमरे में था और जो मृतका उसने इसको भूजा देने की बात कही थी। जब इंतजार किया ज़्यादा देर में वो नहीं आई, तब इसने जाके दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा नहीं खुलने पर इसने पड़ोसियों को सतर्क किया, तब उनके द्वारा दरवाज़ा खुलवाया गया।